वो दुनिया के केस सुनता है, उसका केस कौन सुनेगा? अरे भाई यही तो है विशेषता, चिंता मत करो ज्ञानियों, रुक जाओ। क्या? हाँ, जिसका कोई केस ना सुने उसका केस सुनने वाला बैठा है, समझ गए ना? सबके तुम न्यायाधीश हो, पर तुम्हारे ऊपर भी न्यायाधीश बैठा है। अभी प्रमोद बोहरा की समझ में नहीं आ रही मेरी बात, शायद अभी निकाल रहे हैं, ऐसी अनसुनी कर रहा। हाँ अभी नहीं आ रही समझ में, क्यों भाई नहीं आ रही ना? बोली थोड़ी थोड़ी आ रही महाराज, थोड़ी थोड़ी आपके जाने के बाद आएगी। वो आपके जाने के बाद नहीं आई तो मेरे कर्म को आएगा तब आएगी। हे न्यायाधीश, हे न्यायाधीश, तू दुनिया का न्यायाधीश हो सकता है, पर तेरे ऊपर भी न्यायाधीश बैठा है। समझ रहे हो कुछ? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानी राग दोष से मन को विरक्त करो। बताओ इसमें भी राग दोष, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ऐसा नहीं, ये ऐसा है, जो में है वो सही है, ये गलत है, वो सही है। एक अभी किसी साधक के हमने प्रवचन सुने, उनके गुरु के विषय में किसी गुरु किसी साधु ने कुछ उनके गुरु के विषय में नहीं बोला, तभी कुछ विषय बोल दिया होगा। तो इतनी खिंचाई, मतलब इतनी खिंचाई, हमारे गुरु कुछ भी करे, हमारे गुरु कुछ भी कहे, हमारे गुरु, तुम्हें गुरु से मतलब क्या? हमारे गुरु कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे गुरु निर्णय लेते हैं, तुम दूसरों को क्या मतलब हमारे गुरु से? जब दूसरा गुरु करता तब बोलने में तुम्हारी खूब हिम्मत होती थी, खूब शक्ति चलती थी। कोई गुरु गलत करते तुरंत बोलते थे, आज तुम्हारे गुरु कुछ या किसी ने कुछ कह दिया, गलत किया, कुछ गलत हो गया। अब मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, समझ सको समझ लो, नहीं समझो तो था कि थे मानो कहीं जा रहे हो, पर समझा रहा हूं मैं। मतलब मेरे गुरु जो करें वो सही कर रहे हैं, मैं जो करूं वो सही कर रहा हूं, मेरा संग जो करे वो सही कर रहा है, बाकी सब गलत है, पागल है सब, मूर्ख है। बेटा चिंता मत करना, कर ले न्याय, अन्याय कब तक चलेगा? कर ले। मैं तो इस पर बोलूं, चाहे साधु मैं खुद हूं, चाहे हमारे गुरु विराट सागर जी हो, कोई हो, सब कुछ तुम कर सकते हो अपने मनमानी, पर कर्म के आगे मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दूध का दूध, कुछ दिन रुक जाओ, बीज बोए हैं, फलित होगा, पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा। इसलिए हे गोगोई, क्या है मालूम? न्याय सही न्याय क्या है? राष्ट्रपति को भी जेल में डाल सकता है, सही न्याय। प्रधानमंत्री को जेल में डाल सकता है, सही न्याय। और सीएम जैसे तो गिनती ही नहीं है, लालू प्रसाद जैसे, बोलो ना ज्ञानी, लालू प्रसाद जैसे, सुब्रत राय जैसे कहां पड़े हैं? भले बेल में हो गए हो, छुट्टी में हो गए हो, उनका विषय मेरा विषय नहीं, जमानत में हो। पर नरेंद्र मोदी तो एक ही बात कह रहा है, दरवाजे तक तो भेज दिया मैंने, अंदर और भेजने वाला हूं। क्या दरवाजे तक भेज दिया? मतलब कोई बेल में, कोई जमानत पर है, कोई किसी में। मैंने चिंतन किया, अभी रास्ते में चल रहा था, कानून कहता है मैं पाए पाए का हिसाब लूंगा, और विश्वास मानना जो कानून सरकार के कानून से बच निकलेगा। कर्म कहता है मैं पाए पाए का हिसाब लूंगा। एक बार संसार का कानून, संसार का न्यायाधीश, महावीर सराव भी लिख लेना ज्ञानी, संसार का न्यायाधीश उल्टा का सीधा, सीधा को उल्टा कर सकता है, पर कर्म का न्यायाधीश भाई साहब बच के रहना, क्या संभल के रहना। इसलिए आचार्य महाराज साधकों को, हमारे मुमुक्षुओं को, हमारे ज्ञानी पुरुषों को संबोधन कर रहे हैं, ज्ञानी राग दोष में मत जीना, कर्म का चिंतन करना, ध्यान करना। और सच बताऊं किसके लिए राग दोष करना है? अभी मैं बताऊं, छोटा सा मंदिर था, पारसनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? पारसनाथ मंदिर। बड़े बड़े लोग थे, अच्छी भीड़ थी, छोटे से मंदिर में अच्छी भीड़ थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, अभिषेक कर रहे थे, अच्छा भी लगा। मैंने एक ही बात कही, मैंने कि देखो तुम अपना घर बना लेते हो, अपना मकान बना लेते हो, अपनी दुकान बना लेते हो, घर के खर्च करने के लिए करोड़ों रुपया है, बच्चों की शादी करने के लिए करोड़ों रुपया है, जब दान की बात आती है तो लाखों में रोते हो। क्या? जब दान की बात आती है तो लाखों में रोते हो, कंजूस बन जाते हो, छोड़ते नहीं हो, निकलता नहीं है,
क्यों? अरे भाई आज पर मैंने एक बात कही, अभी मेरे मिंटू भैया को और देख लिया, बाद में बहुत सारे लोग निकल गए, मैंने चलूँ अब? बोले महाराज 2 मिनट रुक जाओ। मैंने कि कौन सा दाल में काला आ गया? बोले दाल में काला नहीं, वो चीनी नहीं थी। चीनी थी कि चीनी नहीं थी? चीनी थी, बिना चीनी की चाहिए थी। समझ गए ना आप लोग? क्या मैंने कहा? ज्ञानी मिंटू भैया, मुझे इतनी हंसी आई आपको देखकर, इतनी हंसी आई, सच बता रहा हूं। बचाओ, बेचारा दिन भर कमाता है और शक्कर की चाय नहीं पी पाता है। समझ गए ना? दिन भर कमाता है बेचारा, पसीना पसीना। पत्नी तो आराम से एसी में सोती, दिन में बच्चे सोते हैं, कई लोगों के कई बच्चे सोते हैं, वो बेचारा पसीना में देखता हूं कई बार, पसीना से लथपथ हो रहा है। क्या चाहिए भैया? बोले वो नट बोल्ट चाहिए, ये चाहिए। ओ हो, ज्ञानी क्या पैसा कमा रहा है जो खा नहीं पाए, जो खा नहीं पाए। शक्कर भी जिसे नहीं, गट्टू से पूछो ज्ञानी से कितना है धिक्कार है तेरी जिंदगी में। तो कहता हूं करो बुराई हमारी। अब कितना कमा रहा, कितना कमा रहा, कितना जोड़ रहा, किसके लिए जोड़ रहा? खा नहीं पा रहा बेचारा, जोड़ जोड़ के रख रहा है बेचारा। क्या करेगा, किसके लिए कमाएगा? एक दिन समाचार आएगा कुछ बचा ही नहीं घर में। इसलिए कमाओ, मना नहीं है, मना नहीं करता भैया, नहीं तो दुकान जाना बंद कर दो। कमाने के लिए मेरा मना नहीं है, कमाओ, खूब कमाओ, अच्छे से कमाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कमा कमा करके कुछ अच्छी जगह लगाए जाओ। जगतपुरा वाले ने एक मंदिर बना दिया, इटूदा में, नाम सुना? एक घर की समाज थी, जहां क्या कार्यक्रम किया, देखा आप लोगों ने? किसी ने व्हाट्सएप अगर में देख लिया हो, धोखे से कहीं चल गया हो तो? क्या भाई साहब, देखा है क्या? धोखे से देख लिया हो, फेसबुक चला लिया हो। एक घर की समाज, आत्मा नहीं देखते सच में, तुम्हारी पैसा ही लगती कहां है? 500 लोग से ऊपर थे, एक घर की समाज थी। अजैन मुसलमान समाज के बंधु भी पड़गान, मतलब पानी का पात्र लेकर के इंतजार कर रहे थे कि हमारे ग्राम में धरती के देवता दिगंबर साधु भगवान के रूप में आ रहे हैं। एक मुस्लिम समाज बंधु भी, इतना खुश था उसका चेहरा। तुम्हारा चेहरा तो मुझे है, कहां से आ गए महाराज? परेशानी होगी। वो मुसलमान समाज, जैन समाज का कार्यक्रम, महावीर समाज का कोषाध्यक्ष, क्या महावीर समाज का कोषाध्यक्ष, जैन समाज का कार्यक्रम, महावीर समाज, पूरी ब्राह्मण समाज सहयोग। क्यों? बोले समाज क्या होती है? बोले चलते फिरते तीर्थ हमारे गांव में आ रहे हैं, उनकी सेवा में पूरा गांव मर चुका। ये भावना क्या है? भावना। इसलिए कहते हैं आचार्य महाराज, एक गाथा पढ़ लें, कागज तो है भी, चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ दे रहे, तो विषय हमारा चल रहा है। दिट्ठे विमल सहावे अड़िय तच्चे इंदियत परिचत्ते, जाइए जो इस फुडम अमाणु सत्तम खड़े देवम। ओहो, आचार्य भगवान कितना सुंदर बात करे। दिट्ठे विमल सहावे अड़िय तच्चे इंदियत परिचित्ते, ध्यान रखना, इन निर्मल स्वभाव वाले जो इंद्रियों के विषय से रहे, तो निज तत्व जब दिखाई देने लगता है तो क्या करे? जाइस जो है बडम अपाणु सत्तम खणितम। ओ, आधे क्षण में, एक क्षण नहीं डॉक्टर साहब, आधे क्षण में ही योगी के अमानुषपना, अमानुषपन मतलब आत्मा प्रकट हो जाता है। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं नपुंसक नहीं, अमानुषपना। मैं क्या मनुष्य? हम अहंकार में जीते हैं, मैं ऐसा, वहां कहां हूं मैं? निर्मल स्वभाव जब दिखता है, मालूम, जैसे आप लोग देखो, कई जगह देखना धर्मात्माओं को, अच्छे धर्मात्मा होते हैं, जहां किसी को कुछ नहीं दिख रहा, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब नहीं। उनको तो अपनी पूजा से मतलब है, गुरु से मतलब है। आ जाओ तो आराधना, भगवान की भक्ति, स्वाध्याय और समाज के दंड में पड़ते ही नहीं हैं।
ऐसे भी लोग इस देश में हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ धर्म के अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? मेरा कल्याण इनसे थोड़ी होगा, मेरा कल्याण समाज में जाने से थोड़ी होगा, मेरे कल्याण राजनीति में जाने से थोड़ी होगा, मेरा कल्याण पद में जाने से थोड़ी होगा, मेरा कल्याण मेरे नाम से नहीं होगा। मेरा कल्याण मैं अच्छा कार्य करूंगा, आत्मा को निहारूंगा, दूसरों को नहीं देखूंगा, उसमें मेरा कल्याण होगा। हम क्या करते हैं? और बताओ, हम क्या करते हैं? हम अवश्य करते हैं, सामने वालों को देखते हैं ये कैसे कर रहा है, क्या हम अवश्य करते हैं? सामने वालों को देखते हैं, हम पूजा करते हैं, सामने वालों को देखते हैं। यदि कोई नारियल चढ़ा रहा हो ना तो देखना है आप धन्नालाल जी का चेहरा, और कहीं घर का परिवार का सदस्य और हो और नारियल नहीं है क्या? बता, बिना नारियल के आ गए हम यहाँ। क्या सौभाग्य ज्ञानियों वैशाली वालों, बिना नारियल के आ गए। बोले महाराज हमारे यहां नारियल है ही नहीं, हमारे यहां तो श्रीफल है, और श्रीफल ये होता है क्या भाई? बोलो ना हाँ। बोले हम नारियल चढ़ाते ही नहीं है, और इसलिए विश्रांत से अगर आ जाते हो, जिस दिन तुमने नारियल चढ़ाया ना उस दिन से आना बंद हो। समझ रहे कि नहीं? बढ़ जाता जी, कुर्सी नहीं मिली होगी बैठने की, है ही नहीं, क्यों कम पड़ गई। नारियल ध्यान देना, जहां रियल नहीं हो वहां हम जाते ही नहीं है, खूब नारियल हो जाए, और श्रीफल एक हो वहां आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि नारियल नहीं है, रियल श्रीफल लाया है, श्री भावों का श्रीफल लाया है, अंतरंग लक्ष्मी का श्रीफल लाया है, अंतरंग भावों का श्रीफल लाया है। उससे खुश होकर के हम आशीर्वाद देते हैं, चलो एक दिन सही तुम्हारे मन की हो जाए, तुम्हें जिनवाणी मिल जाए, हमें महावीर मिल जाए। क्या? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं निर्मल स्वभाव वाले, इंद्रियों के विषयों से रहित, निज आत्म तत्व को दिखाई देने पर क्या करते हैं? आधे क्षण में खाना दे, आधे क्षण में योगियों को, जो इस योगियों को जाई परम अमानुषत्तम, अमानुषपना दिखाई देने लगता है, प्रकट हो जाता है, अर्थात निज आत्मा दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जहां राग द्वेष चला गया, गलत भावना चली गई, दूर हो गई, ईर्ष्या चली गई, बैर भाव चला गया, द्वेष भावना चली गई, वहां क्या बचा? शुद्ध भाव। ध्यान रखना, हम रोज आजकल एक बात कहते हैं, क्रिया भले थोड़ी सी कर लेना, पूजन भले थोड़ी सी कर लेना, दान भले थोड़ा सा दे देना, पर भावना विशाल रखना। क्या? क्रिया इतनी सी हो, भावना इतनी हो, कल्याण हो जाएगा, और क्रिया इतनी हो, भावना ना हो, करते रहो, जिंदगी भर रगड़ते रहो ना, भगवान के चरणों में कुछ नहीं होने वाला। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। एक बार भक्तांबर पढ़ा, 48 ताले टूट गए, और तुम जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो तो भी कुछ नहीं हो रहा। वो आजकल तो एक परंपरा और बन गई भक्तांबर की, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे। कैसे पढ़ रहे? एक पद पढ़ा, भजन चलना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, और भक्तांबर हो जाए, खाऊं आइसक्रीम और पीऊं खटंडाई, जाऊं घर घर जाऊं। क्या करते हो आप? कैसे मिलेगा चमत्कार? कैसे होगा? बताओ कैसे पढ़ते हो भक्तांबर आप लोग करते हो? यहाँ होता है आपके यहाँ? घर घर होने लगा, हर मंत्र में होने लगा। यहाँ नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, कैसे पढ़ते हो भक्तांबर? भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा, और उसके बाद चमलेश्वर पारसनाथ नहीं करते यहाँ? पूरा खंड पढ़ते हो? पूरे 48 एक साथ पहले? बहुत अच्छा है।
पूरा मतलब एक नहीं नहीं, अभी समझो पूरा का मतलब ज्ञानी, अब तुम समझे नहीं इसलिए बोल पड़े हो सुमेर जी। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं कल तो मैंने प्रवचन करा वहीं हूँ, वहीं कल चल रहा भी था, वो अच्छा भक्त भी था, ज्ञानी था। बोले नहीं नहीं महाराज पूरा करेंगे अपन, पर ऊपर पहुंच गए। मैंने चलो चल रहा। मैंने तो देखो आजकल तो मैंने, आजकल क्या वैसे पहले भी था, पर पहले तो फिर भी खींच देता था, आज खींचता नहीं हूँ। आजकल तो इनको मिश्री मावा पसंद है, मिश्री मावा खाओ, जब थाने शुगर होली तब हमारे पास आओ लो। अब कहीं करो बताओ भाई, सच जो यही है भाई, मिश्री मावा पर छोड़ो, पचे चलो को मैंने हमारा मिश्री मावा ज्यादा खा लियो मैंने, अब तो नमकीन खिलाओ, कचौड़ी खिला भाई, कचौड़ी खा ले, कहीं करो बताओ। लेकिन सच में मीठी मीठी नहीं सुनना चाहिए, मीठी मीठी नहीं सुनना चाहिए। जो गुरु सुनाए आगम की, उसको सुनकर के जीवन में उतार लेना चाहिए, उसमें कल्याण होगा। क्या मैंने एक ही बात कही, मैंने कि भक्ता हमारा पुण्यतमौली मणि प्रभा, एक काव्य पढ़ा, और एक काव्य पढ़ने के बाद भजन शुरू, यानी तो बहुत अच्छा। भगवान करे सद्बुद्धि देते रहे वैसे लिंगर वालों को हमेशा। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि आज जो चल रहा है ना, एक कप पड़ा फिर भक्ति, फिर भक्तांबर, फिर भक्ति, फिर भजन भक्तांबर, फिर भक्ति, फिर भक्तांबर, फिर भक्ति, और फिर पता नहीं क्या क्या हो बाद में भक्तन होगा, ठंडाई, आइसक्रीम। मंदिर में भगवान के नाथ पर, भगवान के द्वार पर तुम आराधना करने आए हो भाई साहब, और मोहनलाल जैसे ज्ञानी आइसक्रीम खा रहे बाहर खड़े खड़े, शिकंजी पी रहा, ठंडाई पी रहा। यहां तुम आराधना की, कैसे ताले टूटेंगे तुम्हारे, कैसे तुम्हारे फल मिलेगा, नहीं मिलेगा। ज्ञानियों ध्यान रखना, भक्तंबर पढ़ो, भक्तंबर पढ़ते हमने पढ़ा है, खूब साल पढ़ा, खूब हर महीना पढ़ते थे, 24 घंटे का खंड होता था पहले, बुंदेलखंड में भी होते कहीं कहीं, क्यों ज्ञानी ध्यान है क्या, आज भी होता है 24 घंटे का खंड, भक्तंबर मतलब भक्तंबर। पर आज स्थिति क्या हो गई, आज दूसरी स्थिति बन गई। आज एक काव्य पढ़ते हैं फिर भजन ले लाते हैं, क्योंकि संगीत में आता है ना, जहां संगीत है, तो नहीं मुझे नहीं पता, जहां संगीतकार आते हैं, जहां अलग से बुलाते हैं, दूसरे लोग आते हैं, एक काव्य होगा, दीप प्रज्वलामी, भजन चलते हैं, फिर दीप प्रज्वलानी, फिर भक्तांबर, फिर ये। मैं कहता हूं भैया भक्ति करने आए हो कि डांस करने आए हो, भक्ति करने आए हो, कर्मों की निजरा करने आए हो, कि मात्र गला सुनने, किसी की आवाज सुनने आए हो, कि राग में लय में चले जाओ, और फिर माइक और कोई अच्छा वाला बोलने वाला उसको ना मिले, दूसरा पकड़ ले, फिर और देखो हालत। फिर बाद में भी याद रहती है, मैंने कल ही देखा, कल ही की बात बता रहा हूँ, कल ही बढ़िया ठंडाई चली, 10 बजे रात 10:30 तक इंतजार करा भाई साहब, जिसने भक्तांबर करो वही ठंडाई पिला रहा। और हो सकता है बाजार से आई हो तो अलग, आजकल तो वो शिकंजी भी रेडीमेड आने लगी, मैंने सुना है, यहाँ नहीं पता मुझे।